आज आदिल की वकील ने बेल एप्लीकेशन की थी, उसकी सुनवाई थी और सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से फ्रेश रिमांड की मांग की गई है, एप्लीकेशन की गई है कि पुलिस वालों को पुलिस कस्टडी मिली नहीं थी, इसके लिए उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन किया है ताकि इन्वेस्टिगेशन, अभी कुछ हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने वापस से पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन की, जिसका फैसला भी क्या कर सकते हैं। और उसकी जो बेल एप्लीकेशन थी उसकी हियरिंग ट्यूसडे को रखी गई है। तो मतलब बेल अभी ना रिजेक्ट हुआ है ना मिला है, उसकी हियरिंग होगी ट्यूसडे को, ट्यूसडे के बाद जो भी फैसला आएगा ट्यूसडे के बाद ही पता चलेगा। हमने देखा कि बार-बार आपकी अंदर सभी सबूत बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहा है? हाथ आ रहा पूरा मोबाइल के सामने सबूत में, अभी सबूत ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, पर वो सबूत अभी पुलिस स्टेशन में दिए गए हैं कुछ, और बहुत सारे देने बाकी है। अभी जज साहब के सामने कोई सबूत रखे नहीं गए हैं, इसलिए उनको पता पुलिस स्टेशन में सारे सबूत है पुलिस के पास। जज साहब तक अभी तक वो सबूत पहुँचे नहीं है, अभी तक पहुँचे नहीं है। तो जज साहब सारे सबूत देखेंगे तब वो डिसीजन लेंगे ना। मुझे नहीं पता, मैंने तो सारे सबूत दिए। लॉ मैं जानती नहीं हूँ, कोर्ट कचहरी में जानती नहीं हूँ। मेरे एडवोकेट हैं और सारे सबूत उन्होंने पेश किया है। उन्होंने अभी दलील दी है जज साहब को, उनके आदिल के वकील उनको से बेल दो कह रहे थे, बट मेरी एडवोकेट ने फाइट किया है कि सर एक बार सबूत देख लो, आप मेडिकल देख लो, सर्टिफिकेट देख लो। वो लड़ी हैं। पीसी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज अभी तक के इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अगर पीसी नहीं हुई है तो मैं लॉ नहीं जानती हूँ, रख रही है कि पीसी मिल जाएगा और इन्वेस्टिगेशन ये लॉ है, प्रोसीजर्स है, प्रोसीडिंग्स है। अब पुलिस ने अपना काम कर दिया है, एप्लीकेशन कर दी है, ऑफिस से रिमांड मांगी है। अब वो जज साहब पे डिपेंड करता है वो क्या फैसला करते हैं, और उसके बाद फिर पुलिस डिसाइड करेगी अगर उनको पीसी नहीं मिलती है तो आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे, वो पुलिस के हाथों में। हम हमारी तरफ से सारी चीज़ें रख रहे हैं आदिल भी और पुलिस। आदिल खुद चाह रहे थे कि जिस दिन मेरे घर में अरेस्ट हुए तो आदिल ने खुद चाहा था कि मुझे मिलना है, तो मैंने मिलना है, तो बोलता है कि मुझे सुबह आके मैं मिलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो आए घर पे और जो कुछ भी हुआ फिर पुलिस को पता है। और एक चीज़ आपने कही थी कि आदिल का बजना भी कहीं से जानकारी मिली थी कि वो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में जब था उसके पास फोन था। हाँ, दोनों फोन थे, हमें दोनों फोन उसी के पास थे, आईफोन। हाँ, दोनों आईफोन उसी के पास थे। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो बताएंगे कोर्ट में फ़ोन थे या नहीं थे। हमें जानकारी मिली थी कि वो फ़ोन यूज़ करता था और उसको तनु को कॉल्स लगाता था, ये जानकारी है, हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दोनों फ़ोन उसके पास थे ड्यूरिंग कस्टडी। फिर वो जब आथर उठ गया तब उसके पास से फ़ोन हटाए गए। जब उनके वकील को उनका क्योंकि मुझे रात तक तो खुद ही अपने मोबाइल से फोन कर रहे थे, मैं नहीं ले रही थी, साथ में बूम नीचे करना, सेम डे पे कुछ मिल रहा नहीं है। उस टाइम पे जब उनको हिरासत में लिया गया था, वो आपको बैक टू बैक कॉल कर रहे थे? बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगा, मैं ये सब करूंगा, किसी औरत के साथ मैं कोई नाजायज़ संबंध नहीं रखूंगा। मैंने कहा मैं कैसे बिलीव करूँ मैं आखिरी बार मैं अल्लाह की कसम खाऊँ। मैंने नहीं, अब अल्लाह की कसम मत खाओ, तुम बहुत बार कुरान की कसम खा चुके हो और वादे तोड़ चुके हो, अब मत खाओ। मैं नहीं बिलीव करती तुम पे, मैं तुम पे विश्वास नहीं करती। उनके माँ बाप को आना चाहिए, उनके माँ बाप ने भी उनको कितनी बार बोला है, हालांकि उनके माँ बाप को भी सब कुछ पता है, और अभी वो उनके माँ बाप भी बहुत गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं मेरे खिलाफ, बहुत ज़्यादा गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनकी माँ मेरे पास आया है कि मैंने 1 रुपया भी यहाँ पे लेकर, आदिल नहीं आए थे, वो कह रहे वो 1 करोड़ रुपया लेकर आया था। कहाँ से 1 करोड़ लाया था? 1.5 करोड़ क्यों लिया? मेरे पास तो बैंक अरे शूट कर रहा है सामने, हाँ ऊपर तुम क्या कर रहे हो?
समी दे दे राखी जी, अभी क्या हुआ फाइनल? अंदर गए थे आप, जज साहब से मिलने, बताएंगे क्या हुआ फाइनल? क्या हुआ फाइनल? फाइनल ये है कि उसकी बेल की एप्लीकेशन पे हियरिंग ट्यूसडे को होगी। वो ऊपर ले रही उसने जो पुलिस कस्टडी की मांग की उसका फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, आज भी देखिए, मैं शादीशुदा आज भी हूँ और मेरे दिल में प्यार भी है, लेकिन जो क्रूरता और जो उन्होंने मुझे सताया है मैं पूरा नहीं सकती। तो मैंने पूछा हाउ इज इट, तुमने बनवाए हैं, मैं कहाँ से बनाऊंगी? बैंगलोर की नौकरी मैं कहाँ से करूँगी? मैं कहाँ से करूँगी? उनकी पहली शादी हो चुकी थी, उसके बाद घर वाले ऑफिस से बातें जानते ही होते हैं कि आप लोगों को पता चला तो घर वालों को भी पता चला। हाँ, वो छुपा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं ताकि मैं केस ना करूँ कि जब पहली शादी हो गई तो आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डाइवोर्स लिया है, कोर्ट से नहीं लिया या इस्लाम तरीके से नहीं लिया, तो आपने मेरे से शादी कैसे कर ली? किसी तरीके की धमकी घर वालों से दे रहे हैं। पहली शादी की जो सर्टिफिकेट मेरे पास मेल आया, मैंने पुलिस में दिया है कि बोला है कि मैं खामोश नहीं रही तो वीडियो वायरल हो जाएंगे। वेल अभी ट्यूसडे तक बेल के लिए तो फिलहाल राहत मिल गई है। आप ट्यूसडे तक बेल नहीं सकता, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर होगा क्योंकि मैं लॉ नहीं जानती, मैं कानून नहीं जानती, मैं इस देश की नागरिक हूँ। तो क्या हुआ कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, इसका मतलब है कि जो एक्ट्रेस जो होते हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा क्या? उनकी नहीं सुनवाई होगी? आर्टिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? वेल आज भी आप बनाई है, मतलब कहीं ना कहीं दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और आप इस्लाम को भी फॉलो कर रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? निकाह किया है, शादी किया है, इस्लाम कबूल उन्होंने करवाया है मुझसे शादी में, तो उन्होंने यही कहा था अगर शादी करनी है तो इस्लाम तरीके से ही हो, किसी और तरीके से शादी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इस्लाम भी करूँगी, उन्होंने उनके हिसाब से, और मैं कोर्ट मैरिज भी करूँगी, क्योंकि आप कल सिर्फ मुझे 3 तलाक देकर चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी? तो मैंने इंडियन तरीके से मैंने कोर्ट मैरिज भी किया है, जो कि उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड तनु नवेदिता चैंडाल को उसने कहा है कि मेरी शादी हुई नहीं है, वो सब जाली सर्टिफिकेट है। तो उनको कहो, आप लोग दिखा दो जरा, आपके पास नंबर है कि वो जाली सर्टिफिकेट है या नहीं। मैं इंडिया की तरफ से, मुस्लिम लॉ की तरफ से आदिल खान की बीवी हूँ और मेरी शादी हुई है। लास्टली तनु और आदिल पर आप चीटिंग का केस दर्ज कर मैं केस दर्ज करूँगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बीवी होते हुए भी किया, प्रताड़ित किया, मेंटली प्रेशर किया। मत देखो मेरा तमाशा, कोई जाओ यहाँ से, मत देखो मेरा तमाशा, जाओ यहाँ से। इस बात पर आपको कोई कॉल किया है और बोला है कि आप इसका केस वो तो एडवोकेट से, आदिल उसको बार बार एडवोकेट से पूछते, जब पुलिस स्टेशन में थे आदिल ने एडवोकेट के फ़ोन से तनु से कम 10-12 बात की है, 10-12 बार बात की है। जब हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तनु इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि मेरा और उनका कुछ अफेयर चल रहा है। इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिया है, आप सुन लीजिए। और तनु ने ये भी कहा है कि जब उनको जैसे बेल मिल जाएगी वो बाहर आके पीसी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये लोग शादी करेंगे। मैं चाहती हूँ करो शादी, कैसे केस ठोकती हूँ तुम पे मैं, करो। एक बीवी के होते हुए शादी कर रहे हो, करो। इसका मतलब साफ है आप आदिल को डिवोर्स मैं नहीं दूंगी, मैं आदिल तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं अभी जिम कर रही थी, तो जब हम उस दिन थे तो उस दिन जज साहब ने कहा था कि मंडे को होगा, यू नो, क्या मुझे नहीं पता कोर्ट का लोग का क्या कहते हैं, मंडे को बुलाया जाएगा। और सडनली मैं जिम में अभी गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, जिम करने गई थी, तो अभी सडनली पता चला कि उनका आदिल मेरे हस्बैंड आदिल का जो एडवोकेट यहाँ पे पेश हुआ है कोर्ट में। मैं जल्दी से भाग के आई, मेरे एडवोकेट भी सब लोग जल्दी से भाग के आए, पुलिस भाग के आई, क्योंकि अरे मंडे को तो बोला गया था, तो अभी ऐसा कैसे हुआ? सडनली सब क्या हो गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन मेरी एडवोकेट और सरकारी वकील उन्होंने आर्गुमेंट किया है
और अभी ये मंडे ट्यूसडे को गया है। अभी बेल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी कि आज ना मिली है और ना इनकार हुआ है। आपके इतने मंडे सारे ट्यूसडे को वीडियोस होगा। आ रहे हैं और सुनने में आया है सोशल मीडिया पे, क्या ये सब वीडियो से आपको टॉर्चर कर रहे हैं? मैं बहुत टॉर्चर हो रही हूँ। मुझे धमकियाँ मिल रही है कि अगर मैंने खामोश नहीं रही तो मेरे सारे वीडियो वायरल हो जाएंगे। और सुनने में आया कि शादी के बारे में आपने एक रिवील किया था कि वो दूसरा शादी कर सकते हैं, मगर मुझे एक बात बताइए, मुसलमान हमारे कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में 4 शादियां अलाउ हैं, तो उस पर अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं आपके होते हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए 4 शादियाँ कैसे अलाउ है? ऐसे भी कोई उठ के आ जाएगा और 4 शादी अलाउ कर देगा? मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कि खुदा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि उठ के आ गए और आप 4 शादी कर ले। पहले एक शादी हो गई है, जो मुझे पता चला है। मैं जो डॉक्यूमेंट्स जो भी कैसे भी है मुझे नहीं पता है, वो मैं इंक्वायरी करूँगी हुई है नहीं हुई है, बट हुई है। और मुझसे शादी हुई है, सिर्फ मुस्लिम लॉ से नहीं हुई है, कोर्ट मैरिज भी हुई है। तो मुस्लिम लॉ अगर 4 शादी मानता है तो कोर्ट मैरिज नहीं मानेगा। आप क्या चाहते, रहना चाहती हैं आदिल खान के साथ? नो कमेंट्स। मैं चाहती हूँ सिर्फ उसे बेल ना हो। ऐसे कैसे रिलेशनशिप अगर आप उन्होंने मेरे साथ क्रूर कर रही है, पहले उनकी सजा मिले। डेफिनेट एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बीवी के होते हुए इन्होंने किया है। वो लड़की ने ऑडियो में कबूल किया है कि मेरा दिल आ गया है और तो मैं 100% वो छोड़ेगा मेरे लिए। और उन्होंने मुझे, दोनों ने मिलके मुझे हैरेसमेंट भी किया है, मारा भी है और मैं कुपर में जाके मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने दिया भी है।